नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक बार आप सभी दोस्तों के सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि समघटकता। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म यानी कि समघटकता का प्रकार। स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म जो है उनके प्रकार के बारे में आज थोड़ी कुछ बातें मैं शुरू करता हूँ इस पहला वीडियो। दोस्तों, अवकाश रसायन जिसको हम बोलते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जिसमें से आज पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो सुनिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विथ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दोस्तों, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उस एटम की जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स एंड द केमिकल इफेक्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की केमिकल इफेक्ट जो होती है, ये दोनों कंबाइंड जो है, ये कंबाइंड होने के बाद उसको बोला जाता है दैट इज नोन एज स्टीरियो केमिस्ट्री। यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री ज़्यादातर हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स, केमिकल इफेक्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो है उसकी केमिकल इफेक्ट क्या होती है, और मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उसकी जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है उससे रिलेटेड जो ब्रांच है उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ तो स्टीरियो आइसोमर्स जो है, स्टीरियो आइसोमर्स दे आर दी आइसोमर्स विच हैव सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, स्टीरियो आइसोमर्स जितने भी आइसोमर्स हैं यानी कि समघटक जितने हैं, ये समघटक को आइसोमर्स जिनके पास सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उनका बंधारण जो है वो सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल, सिमिलर बॉन्डिंग पैटर्न, तो बॉन्डिंग पैटर्न उसकी सिमिलर होती है, और कनेक्टिविटी, बट डिफर वो अलग किस तरह से पढ़ते हैं, तो डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। यानी कि उस मॉलिक्यूल के आसपास थ्री डायमेंशनल ग्रुप्स जो है उसकी अरेंजमेंट जो है वो अरेंजमेंट अलग होती है, एंड द फिनोमिनॉन इन्वॉल्व इज कलेक्टिवली नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बंधारण है, वो सिमिलर है, जिसमें बॉन्डिंग पैटर्न तो लगभग सिमिलर है, लेकिन जो थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट उसकी है एटम्स की और ग्रुप्स की, वो अलग अलग होती है। तो ये सारी बातें स्टीरियो आइसोमर्स या फिर उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स उसको बोलते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन तो लगभग सेम होता है, बंधारण सेम होता है, लेकिन थ्री डायमेंशनल जो उसकी स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट हो एटम्स और ग्रुप्स की, वो लगभग डिफर होती है और कॉन्स्टिट्यूशन सेम होता है, उसको हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स और एटम्स जो है उनकी अरेंजमेंट जो हुई है, उस अरेंजमेंट का नेचर जो है, उस नेचर के ऊपर आधारित
स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो यही सारे जो स्टीरियो आइसोमर्स है उसको हम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म दैट इज कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड वन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन शॉर्टली पूछा जाता है कि विच आर द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो आप अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हैं कि आइसोमेरिज्म जो है ये ग्रुप्स और एटम्स जो है कंपाउंड के अंदर, ये ग्रुप्स और उसके जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट का जो नेचर है वो नेचर के ऊपर आधारित दो टाइप्स उसके हम कह सकते हैं। पहले वाला जो टाइप है उसको कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इज दैट इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट कन्फ्यूगरेशन एट वन और मोर स्टीरियो सेंटर, यानी कि कोई भी कंपाउंड के अंदर जितने भी स्टीरियो सेंटर जो है जिसके आसपास एटम्स और ग्रुप्स अरेंज होते हैं उसको हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, सेंट्रल एटम जिसको बोलते हैं। तो ये स्टीरियो सेंटर जो है उसको या फिर डिफरेंट कन्फिगरेशन, एक और एक से ज़्यादा स्टीरियो जो सेंटर होते हैं उसके कारण ये आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है। द आइसोमर्स आर नोन एज कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर्स, यानी कि कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इट एराइजेस ड्यू टू, ये किस तरह से बनता है, इट इज बिकॉज डिफरेंट कन्फ्यूगरेशन एट वन और मोर स्टीरियो सेंटर, एक या एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर की जो कन्फ्यूगरेशन होती है उससे ये आइसोमेरिज्म, कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है। द आइसोमर्स, इस तरह के जो आइसोमर्स है उसको हम कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी कि कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और दे आर नॉन इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि इंटर कन्वर्टिबल नहीं हो सकता है बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, यानी कि कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड जो होता है, ये स्टीरियो सेंटर के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड के आसपास रोटेशन के जरिए ये नॉन इंटर कन्वर्टिबल होता है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। तो क्या होता है, दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स। कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म ओनली एंड ओनली इंटर कन्वर्टेड होता है बाय ब्रेकिंग एंड बाय मेकिंग बॉन्ड्स, या फिर बॉन्ड का ब्रेकिंग यानी कि बॉन्ड का टूटना या फिर बॉन्ड का मेकिंग बनना। जब बॉन्ड बनते हैं या फिर बॉन्ड टूटते हैं तो ये इंटर कन्वर्टेड होता है, यानी कि कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने की जो प्रोसेस होती है तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर। अगेन कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दोस्तों, कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर्स जो है उसके दो प्रकार है। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कन्फ्यूगरेशनल आइसोमर का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा एक टाइप जो है वो ज्योमेट्रिकल यानी कि बहुमितीय समघटकता, और सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ऑप्टिकल समघटकता। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स आर द टाइप्स ऑफ कन्फ्यूगरेशनल
आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, तो ये आइसोमेरिज्म के जो दो प्रकार है, ज़्यादातर जो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये दो प्रकार जो है कन्फिगरेशन कैसे बदलता है, आइसोमर्स किसको बोलते हैं, आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, और आइसोमेरिज्म कब होता है, कौन से एटम या मॉलिक्यूल में होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म्स का महत्व क्या है, ये सारी बातें आज मैंने शॉर्टली आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चले और कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी इस टॉपिक के अंदर, ताकि मेरे आने वाले जो स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियोस है उसमें मैं एग्जाम्पल्स के जरिए साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आने वाले वीडियोस के अंदर, वो सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये शुरुआत का वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट था, इसलिए मैंने शॉर्टली कंप्लीट किया है, लेकिन आने वाले वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ विथ स्टीरियो केमिस्ट्री। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।